हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता होगा सुबह से कम्युनिटी का गेम शुरू हो गया है और मियाँ बीवी में ज़बरदस्त जम की टकरार शुरू हो गई है। देखकर काफ़ी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है और ये किसकी वजह से हुआ है और किसकी वजह से हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, वो मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब काफ़ी समझदार हैं, पहले से ही सारी चीज़ें सबके सामने हैं। इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा पिसी जा रही है वो मनीषा को इस तरह से देखकर सच में बहुत डर भी लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। जैसे कि पिछले कम्युनिटी में मैंने आपको बताया, भैया जी साफ लिख देते हैं कि मुझे किसी भी हालत में मनीषा नहीं चाहिए, नहीं अपनाऊंगा। उसके बाद मनीषा का कम्युनिटी आता है जिस पर मनीषा लिखती है, दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया, अब मेरा घर उजाड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना दिया, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मोनिका दी, अब वक्त आ चुका है फैसले का, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें आपके साथ की जरूरत है। मनीषा ने कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि मनीषा आखिर अब तक अपनी पति की इज्जत के लिए चुप थी, जिस पर मनीषा को भी सब बहुत कुछ सुनने को मिला कि अपने पति को बचा रही है। लेकिन अब उसे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है। उसने हर कोशिश करके देख ली, आखिर में आकर अब उसे अपना फैसला लेना पड़ेगा, जो कि लेना भी चाहिए। एक लिमिट होती है सहने की, सुनने की, बर्दाश्त करने की। उसके बाद फिर सचिन राज लिखते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के आर बदनाम करने में अच्छा है अपना स्वभाव में बदलाव लाओ और ये मोनिका के दम पर मत तोड़ो। अब तो जिंदगी भर भी जेल में रह लूँगा लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। रे रे, अगर किसी से बात न करो तो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, हर 2 घंटे में मुझे बोलती है मर जा, इतनी परेशानी है तो जहर दे दे। और मोनिका मैडम आप लगा लीजिए जोर, करवा दीजिए फांसी। मतलब सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। इन भैया को किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा, एकदम से पागल हो चुके हैं। मनीषा बोलती है मर जा रे, जो लड़की तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, ये साफ झूठ लिख रहे हैं, साफ झूठ लिख रहे हैं। ऐसा करती वैसा करती, मनीषा की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अगर मनीषा ऐसा करती ना, ऐसा बोलती, तो हमको कुछ बोलने या सुनने, आपके कहने से कुछ भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जानते हैं कि मनीषा क्या कर रही है तुम्हारे लिए। उसने, मनीषा ने भी बहुत कुछ सुना है सिर्फ तुम्हारे लिए। किसी से बात ना करो, अरे पहले भी तो उसे 1.5 साल से धोखे में रखा, किस मुंह से अब वो आप पर विश्वास कर ले? आप हो क्या उस लायक? कितनी बार उस लड़की का आपने विश्वास तोड़ा है। उसके बाद मनीषा फिर से लिखती है, नहीं मिस्टर सचिन राजी लिखते हैं, सॉरी, जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, वक्त वक्त पर पैसे भेजे और तुम्हारे माँ बाप मुझे ही मेरे हाथों से बनाए हुए घर से निकालने को बोले। लालच करो पर इतना भी ना करो, अब मुंह मत खुलवाओ वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। हड़प लो घर तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए न धन दौलत न कोई इंसान। हाँ, आपको तो सिर्फ एक चाहिए, उसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कुछ नहीं चला तो मनीषा के माँ बाप को ही टारगेट कर दिया। उनको यहाँ पर कितना जलील दिखा रहे हैं कि मैंने पैसे से मदद की, ये किया वो किया। अरे और कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? अरे मनीषा के माँ बाप की जगह कोई और होता ना तो अब तक कितना बड़ा कदम उठा चुका होता। मैं तो महान मानती हूँ उन माँ बाप को कि इतना कुछ होने पर भी अपनी बेटी को इस दर्द में देख रहे हैं और अपना मुंह बंद करे हुए। क्या तुमको इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी बेटी तुम्हारे हाथों में दी थी? कुछ तो शर्म करो। खैर, इनका तो चलता रहेगा जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।